हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी एक्सरसाइज 6.2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज 6.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका रूल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस एक्सरसाइज में एक ही रूल यूज होगा। सपोज करो आपके पास कोई ट्राइंगल दे रखी है, अगर उसकी किसी भी एक लाइन को आगे तक सीधा इंक्रीज कर दिया जाता है या एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन से दोनों? अपोजिट इंटीरियर। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? एक्सटीरियर जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ट्राइंगल के अंदर लगेगा। सिर्फ ये रूल कभी हर जगह आप इसको ट्राई करने के लिए सोचो कि जो इन दोनों का सम है इसके क्या हो जाएगा? इक्वल। सपोज करो ये 60 है, ये 50 है, तो इसका सम हो जाएगा 110। इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, मान लो इन दोनों में से ये दे दिया एक और ये दे दिया, तो इसको कैसे निकालेंगे? माइनस करके। और ये दोनों दे दिए तो इसको कैसे निकालेंगे? प्लस करके निकालेंगे। वैसे अगर आपको ये जानना हो ये रूल बना कैसे है तो ध्यान से देखिए। सपोज करो आपके पास ये ट्राइंगल है, मैं इनके एंगल ए बी, यहाँ पे सी और ये डी पॉइंट है, ठीक है। इनके एंगल नंबर दे देता हूँ। एंगल नंबर क्या होते हैं? टाइम सेव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अब ध्यान से देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये होता है 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम किस वजह से? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एक एंगल सम की प्रॉपर्टी होती है जो ये कहती है कि तीनों का जो सम होता है ना, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 180। और एंगल 3 प्लस 4 का सम भी होता है 180। किस रूल से? लीनियर पेयर की वजह से, क्योंकि दोनों एंगल जब एक साथ हों और एक लाइन पे बने एंगल्स का सम होता है 180। ये सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 180 180 है तो एंगल 1 लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। अगर राइट इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ गया, क्योंकि 180 से 180 कैंसिल, ये तीनों एंगल का सम इन दोनों के इक्वल आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। यही हमें आपको एक्सरसाइज में अप्लाई करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू निकालनी है किसकी? ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर अननोन एक्सटीरियर एंगल दे रखा है x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। जो डायग्राम्स दे रखे हैं इसमें जो अननोन एक्सटीरियर एंगल है इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखेंगे? रूल को लिख देंगे। जो एक्सटीरियर एंगल होता है आपका वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका x, अपोजिट इंटीरियर क्या हो गया? एक तो 50 डिग्री, एक हो गया 70 डिग्री। 50 और 70 कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ये आ गई x की वैल्यू। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें भी वही आपको एक्सटीरियर एंगल, पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसे करना है। तो रूल को हर बार लिखें, इससे आपको रूल भी अच्छे से याद हो जाएगा और रूल के लिए आपको हाफ मार्क्स भी मिलेगा एग्जाम में। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब वो कितना हो गया? एक्सटीरियर एंगल तो x हो गया, अपोजिट इंटीरियर एक 65 एक 45। तब आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो, पहले 45 लिया 65, आप कोई भी पहले ले सकते हैं। इनका सम कर दो, सम आएगा 110 डिग्री। यही आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, रूल फिर से लिखेंगे। इसमें भी आपको एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, कि जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनका सम निकालना आपको। एक तो x है, ये 30, ये प्लस में 40, 30 और 40 कितना हो गया? 70 डिग्री। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें भी आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले रूल लिख दीजिए। एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या हो गया आपका x, और अपोजिट इंटीरियर पहला भी 60 और दूसरा भी 60, तो x 60 और 60 कितना गया 120 डिग्री, यही आंसर। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसके अंदर भी सबसे पहले रूल लिखेंगे। अगर आप हर क्वेश्चन में बार बार रूल लिखते हैं तो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको रूल बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल x है, x की जगह y होता तो y लिख देते। 50 है, दूसरा भी 50 है, 50 और 50 कितने हो गए 100, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 100 डिग्री। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर वही आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, कि इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। एक्सटीरियर एंगल x, एक 60 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री, यही आंसर है। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x। जो अननोन इंटीरियर, अब तक तो पहले क्वेश्चन में था बाहर वाला मिस, अब अंदर वाला मिस है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर है, तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी। एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 115 डिग्री, इंटीरियर अपोजिट एक x है और एक दे रखा है 50 डिग्री। अब ये प्लस का 50 इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, 50 को माइनस किया, 5 माइनस 0 5, 11 माइनस 5 6, 65 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई x की, तो यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसी का, एक्सटीरियर एंगल तो 100 दे दिया, अपोजिट इंटीरियर में से एक 70 और एक दे दिया x। तो सबसे पहले रूल लिखा हमने, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है आपका, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका 100 डिग्री, ये हो गया x और एक हो गया आपका 70 जो अपोजिट इंटीरियर है। 100 तो ठीक, ये प्लस का 70 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस 70 कितना हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू x, या फिर आप ऐसे लिख लो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, अब ये जो सिंबल होता है हमेशा याद रखना, कभी सोचो कि दो दो वैल्यू अननोन होगी अब कैसे निकालें x को, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो वही रूल लगाएंगे, आपका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, सॉरी एक्सटीरियर एंगल कितना है 125, इंटीरियर एक तो x है और ये कितने डिग्री का सिंबल होता है हमेशा याद रखना, ये उल्टा 7 लगा लो या ऐसे करके बनाओ तो वो 90 डिग्री का ही होता है। अब 125 है, 90 साइड होके आके आ गया माइनस का, अब x इज इक्वल टू 125 में से 95 गए तो बच गया 35 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक्सटीरियर एंगल तो 120 है, टू अपोजिट इंटीरियर में से एक 60 और एक x है। तो सबसे पहले रूल लिख देंगे, एक्सटीरियर जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अब
एक्सटीरियर एंगल तो हो गया 120 डिग्री, अपोजिट इंटीरियर एक तो x है और एक कितना आपका 60 डिग्री, प्लस का 60 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, या फिर आप ऐसे लिख लो x को आगे, वो एक ही बात है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। फिफ्थ पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का। अब एक्सटीरियर एंगल 80 है, अपोजिट इंटीरियर में से एक 30 है और एक क्या है x। और एक बात आपने सब क्वेश्चंस में नोट की हो तो वो ये भी बताना चाहता है कि हम किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस लाइन को एक्सटेंड करके इधर ही एक्सटीरियर, वो एक्सटीरियर किसी भी साइड हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का भी प्रॉपर। तो वही रूल आपका, एक्सटीरियर एंगल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल आपका 80 डिग्री है, एक्सटीरियर अपोजिट क्या है आपके, इंटीरियर अपोजिट एक x है और एक है आपका 30 डिग्री। 80 डिग्री है, 30 इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का, तो 80 माइनस 30 कितना हो गया 50 डिग्री। तो यही वैल्यू आ गई आपकी x, इक्वल में था तो x को इस साइड लिख दिया। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी वही, आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया और उसके अपोजिट इंटीरियर में से एक x दे दिया और एक क्या दे दिया 35। तो वही रूल लिखेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ गया आपका, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल आता है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल आपका 75 डिग्री है, अपोजिट इंटीरियर एक x है और एक आपका कितना दे रखा है 35। 75 था, 35 प्लस का इस साइड आगे किस चीज का हो गया माइनस, माइनस किया तो x कितना आ गया 40 डिग्री, यही आंसर है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 6.2। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 6.2। अगर आप एक्सरसाइज 6.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।